तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ब्रह्मनाद जो गुंजार आकाश में, समुद्रों में, वायुओं में, सूर्य के भीतर निरंतर उठ रहा है, वो ही ब्रह्मनाद हमारे शरीर में भीतर दिन रात उठता रहता है। योगी जन कानों को बंद करके उस नाद का श्रवण करते हैं, सुनते हैं। इसमें ना कोई मंत्र है, ना कोई जप है, केवल श्रवण मात्र है। सुनिए पीर सिद्ध सुननाथ, सुनते सुनते लोग सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। सुनने से पापों का नाश हो जाता है, ज्ञान का उदय होता है। यह ब्रह्मनाद परम ज्ञान और बुद्धि का आधार है। एतदमृतं गायत्रम एतेन देवाः ऋषयः। देवगणों ने, ऋषिगणों ने सर्वप्रथम सबसे पहले अनंत आकाश में और ब्रह्मांड में गूंजते हुए इस ब्रह्म गायत्री को सुना। ब्रह्म गायत्री जो गायन आदिकाल से चलता चला जा रहा है, ये ब्रह्मनाद अजर अमरता को प्रदान करने वाला है। ये ब्रह्मनाद ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। इसी को कहा गया है कि सृष्टि से पहले शब्द था, ध्वनि थी, गुंजार था, नाद था। उसी नाद से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस सृष्टि की उत्पत्ति
स्थिति और प्रलय का कारण ये ब्रह्मनाद ही कहा गया है। प्रणवो धनुः शरोहय आत्मा, इस प्रणव ओंकार को धनुष की तरह हमारे ऋषियों ने बनाया। शरमहय आत्मा, इस जीवात्मा को उन्होंने बाण बनाया। ब्रह्म तलक्ष्य उच्यते, और उस परम ब्रह्म को उन्होंने लक्ष्य बनाया। अप्रमत्तेन वेदव्य शश्वतम तन्मयो भवेत, एक चित्त होकर, एकाग्र होकर उस लक्ष्य ब्रह्म को उन्होंने भेदन किया। उस परम ब्रह्म में वे पहुंचे। जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाला पूरती है, उसी में विचरण करती रहती है और अंत में उस जाले को निगल जाती है, ऐसे ही वो परम ब्रह्म जगत को रचता है और फिर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लेता है। यज्ञ आदि कर्म कांड हमारे जीवन को व्यवस्थित करने वाले हैं, भोग सुख को देने वाले हैं, और ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन है। इस ब्रह्म विद्या को ही योग कहा गया है। हमारे यहां वैदिक काल से 5 यज्ञों का विधान है। प्रतिदिन हम 5 प्रकार के यज्ञ किसी न किसी रूप में करते हैं। प्रथम ब्रह्म यज्ञ, सूर्य उदय होने से पहले मनुष्य को चाहिए कि स्नान आदि करके पवित्र होके अपनी अंतरात्मा में उस पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करे, चिंतन करे। वह परमात्मा कैसा है, वह हमारे शरीर में किस प्रकार से समाया हुआ है, सभी शरीरों में किस प्रकार से उसकी आत्मा, उसका प्रकाश आत्मा बनकर विचरण करता है। उस परम ब्रह्म की वेद मंत्रों से हम स्तुति करें एकाग्रचित होकर। स एव ज्योतिषाम ज्योति, वह ज्योतियों की भी ज्योति है। स एव परमेश्वरः, वो ही परम पुरुष, परम ईश्वर, परम आत्मा है। स एव ही परम ब्रह्म, वह सभी दृश्यमान जगत से भी परे चेतन स्वरूप है। तद ब्रह्मा हम न संशयः, वो परम ब्रह्म हमारी आत्मा में समाया है। वो ब्रह्म मैं ही हूं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ मनुष्य ब्रह्म यज्ञ को संपूर्ण करता है और ब्रह्म ध्यान में स्थित होकर उस परम ब्रह्म को ही अंत में प्राप्त होता है। इसी को योग, संध्या आदि इस आत्मा की उस परम ब्रह्म से संधि करना, ध्यान के द्वारा उस परम पुरुष आदि देव परमात्मा से जुड़ना, उसके मंत्र को जपते रहना, इस समस्त सृष्टि के साथ
अपनी आत्मा को एकाकार करते रहना, यह ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। जो आत्मा हमारे भीतर है वैसी ही दूसरों में है, ऐसा समझते हुए सभी मनुष्यों के प्रति विनम्र सेवा भाव से परिपूर्ण होना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के दुखों में काम आना, ये सब ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। इसके पश्चात दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। 3 प्रकार के देवता कहे गए हैं। प्रातःकाल होने पर, सूर्य उदय होने पर अग्निहोत्र, अग्नि जलाकर हवन यज्ञ हमें करना चाहिए। 3 प्रकार के देवताओं को हम संतुष्ट करें। कौन कौन से देवता? आदि भौतिक, हमारे माता पिता गुरु, और प्राचीन महापुरुष जैसे महादेव शिव, प्रभु राम कृष्ण आदि, उन्हीं के आचरण को हम धारण करें। अग्निहोत्र में, अग्नि में सुगंधित पदार्थों का हवन करें, आहुति दें। दूसरे प्रकार के देवता हैं आदि दैविक, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, अन्न आदि पंच तत्व। इस वायु और जल पर्यावरण का शोधन यज्ञ के द्वारा होता है। जब अग्नि में हम गौ घृत की आहुति देते हैं, सुगंधित सामग्री आदि डालते हैं, तो पूरा पर्यावरण, पूरा वातावरण, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है और बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और पंच तत्व हमारे प्रति शांति को धारण करते हैं, हम पर अमृत बरसाने वाले बन जाते हैं। ये जल, ये वायु, ये अग्नि, ये आकाश, अंतरिक्ष, ये सब हमें अमृत रूप बन जाते हैं हमारे लिए। ये आधिक भौतिक, आधिदैविक, दिव्य तत्व, दिव्य शक्तियां कही गई हैं। और आध्यात्मिक देवता क्या हैं? हमारे भीतर धर्म आचरण, सद्भावना, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, निर्लोभता, नित्य प्रति स्वाध्याय, वेद आदि का अध्ययन, संतोष, शुचिता, पवित्रता और तप, शारीरिक तप, वाणी का तप, मानसिक तप और ईश्वर प्रणिधान, उस परमात्मा को अपनी आत्मा का समर्पण, उसकी आराधना, इन गुणों को अपने भीतर विकसित करना, यह है आध्यात्मिक देवताओं को संतुष्ट करना जो हमारे शरीर में निवास करते हैं। ये दूसरा देव यज्ञ कहलाता है। प्रथम हमने बताया ब्रह्म यज्ञ, परम ब्रह्म का चिंतन, आराधन, मानसिक पूजन। दूसरा देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन आदि। तीसरा भूत यज्ञ, भूत से मतलब भूत प्रेत से नहीं, प्राणी मात्र के लिए हमारे हृदय में करुणा, गाय, कुत्ते,
कीड़े मकोड़े, बीमार, रोगों से पीड़ित आदि व्यक्तियों को अन्न और भोजन की व्यवस्था करना, प्राणी मात्र के लिए करुणा हमारे हृदय में हो, उनकी हम सेवा कर सकें, उनको किसी न किसी प्रकार से हम सुख पहुंचा सकें। यह है प्राणी यज्ञ, प्राणी मात्र का यज्ञ, भूत यज्ञ। भूत कहते हैं प्राणी मात्र के लिए किया हुआ सत्कर्म। तीसरा यज्ञ है पितर यज्ञ। हमारे पिता, माता, दादा, दादी, घर में जो वृद्ध पुरुष हैं या पिता तुल्य जो आदरणीय हैं, उनको अपने विनम्र आचरण से संतुष्ट करना, उनको प्रणाम करना, प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, यह पितर यज्ञ कहा जाता है। और पांचवा अतिथि यज्ञ। हमारे यहां प्रतिदिन या किसी भी दिन जो अतिथि आते हैं उनका सत्कार, सम्मान अन्न से, जल से, मृदुवाणी से। ये 5 यज्ञ हमारे जीवन में प्रतिदिन किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। इन यज्ञों से, पुण्य कर्मों से हमें सुखों की प्राप्ति होती है और ब्रह्म विद्या, आत्मा के ज्ञान से, परम ब्रह्म की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो परमात्मा अशरीरी, शरीर से रहित, अमूर्त, दिव्य, अनादि, प्राण मन से रहित, संसार के भीतर और बाहर व्याप्त है। इस जीवन का परम लक्ष्य उस प्रभु को प्राप्त करना है। उस परम ब्रह्म की ज्योति से ही सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्रमा प्रकाशित होता है, नक्षत्र तारागण प्रकाशित होते हैं, अग्नि प्रकाशित होती है, बादलों में चमकने वाली बिजली और हमारी आत्मा उसी परम ब्रह्म की आभा से दीप्तमान होती है। असंख्य असंख्य जीव उस एक ज्योति पुरुष, ज्योति स्वरूप परमात्मा से प्रकाशमान होते हैं। तमेव भानमतु भांति सर्व तस्य वासा सर्वमिदं विभाति। संसार में जो कुछ भी चमकता हुआ हमें दिखता है वो सब उस परमात्मा की आभा, उसकी चमक हमें समझना चाहिए। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं ओम इंद्रश्च मृडयाति। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। ये जमीन भी तेरी, आसमान